welcome back to Code Alpha. My name is Swati and today is the 7th lecture of Python programming series. So before we start, let me tell you the agenda of today's class. So we will learn in today's lecture introduction to collection data type. Next is understanding collection data type. हम समझेंगे collection data types क्या होते हैं and then check करेंगे how to check data type in Python using type function. हम type function को use करके देखेंगे कि कौन सा data type क्या है. So टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज कलेक्शन डेटा टाइप? सो कलेक्शन डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर एंड दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डेटा इफिशिएंटली. दैट मीन्स कि हम जो मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. लाइक 5 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनके 5 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स है, तो हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हमारा होता है कलेक्शन डेटा टाइप. कलेक्शन डेटा टाइप में हमारे मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं. लाइक लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, फ्रोजन सेट होता है, डिक्शनरी होती है, बाइट्स होती है, बाइट एरे होती है, रेंज होती है, नन होती है. इसको हम एकदम डिटेल में एक एक लेक्चर पे अपना आगे देखेंगे. आज हम बस कल इसका बेसिक देख लेंगे कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, बस एक बेसिक आइडिया लगा लेंगे. अदरवाइज हम लिस्ट का, टपल का, सेट का, डिक्शनरी का आगे चल के एक डिटेल्ड वीडियो में इसके लेक्चर्स देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं. सो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज देयर वैल्यू और कंटेंट आफ्टर क्रिएशन. म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स दैट मीन्स कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन. यू कैन से लाइक इट्स रीडेबल एंड राइटेबल बोथ, बट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी चेंज वंस दे आर क्रिएटेड. लाइक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट यू कैन से इट्स ओनली रीडेबल, इसको हम केवल देख सकते हैं, इसमें चेंज नहीं कर सकते. एंड जो हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होता है इसको हम पढ़ भी सकते हैं और इसको एडिट लिख भी सकते हैं, लाइक एडिट भी कर सकते हैं. तो ये होता है हमारा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में कौन से डेटा टाइप्स आते हैं एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में कौन से डेटा टाइप्स में आते हैं. तो जो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप्स होता है इसमें लिस्ट आता है, डिक्शनरी आता है, बाइट एरे आता है. ये हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप्स आ गया. जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, मैं समझा दे रही हूँ. वहीं पे यहाँ पे लिखा माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3. अब जैसे यहाँ पे आप इंडेक्सिंग दोगे 1 0, अब यहाँ पे माई लिस्ट इज इक्वल 0 इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 जहाँ पे लिखा है, अगर जो मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग देके यहाँ पे 10, अब 1 की जगह पे मैं 10 को अपडेट करना चाह रही हूँ. ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा 10 2 3. ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे जो हमारा इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल सेट होता है, यहाँ पे हम नहीं चेंज कर सकते. यहाँ पे एरर आ जाएगा. लेकिन जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं कि हमारा जो 0 है, 0 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग देंगे ना, तो सॉरी इंडेक्सिंग देंगे तो ये हमारा एरर आ जाएगा, इसको ये रन नहीं करेगा. तो ये हो गया हमारा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स. नाउ वी विल लर्न द कलेक्शन डेटा टाइप. कलेक्शन डेटा टाइप में हम फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज लिस्ट. सो लिस्ट इज ऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ आइटम्स एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन मीन्स कि लाइक आपका एक सीक्वेंस में होना चाहिए. लाइक ए बी सी डी 1 2 3 4 है आपका, तो वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है. एंड लिस्ट इज म्यूटेबल, कैन बी चेंज. हम लिस्ट में इंडेक्सिंग को यूज करके हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं. एंड देन अलाउज डुप्लीकेट वैल्यू. लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होते हैं. रिटेन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. हम जो लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके लिखते हैं, अभी हम जुपिटर नोटबुक पे रन करके इसको देखेंगे. एंड देन नेक्स्ट है हमारा टपल. टपल भी हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, इम्यूटेबल होता है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ होता है. एंड जो हमारा टपल होता है इसको हम पैरेंथेसिस यूज करके लिखते हैं. आप एक डिफरेंस देख सकते हो लिस्ट और टपल में. इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, इसमें पैरेंथेसिस होता है. लिस्ट जो होता है हमारा म्यूटेबल होता है, टपल जो होता है हमारा इम्यूटेबल होता है. ये डिफरेंस काफी जगह पूछ ली जाती है आपके प्लेसमेंट या फिर आपके एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं लिस्ट टपल में डिफरेंस बताओ. एंड देन हमारा नेक्स्ट है सेट. सेट जो होता है हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, ये हमारी यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है. म्यूटेबल होता है एंड रिटेन यूजिंग कर्ली ब्रेसेस. हम जो हमारा सेट होता है उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके लिखते हैं. नेक्स्ट हमारा है फ्रोजन सेट. फ्रोजन सेट क्या होता है? फ्रोजन सेट ही डेटा टाइप्स का पार्ट है. सो फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट का ही इम्यूटेबल वर्जन होता है. इसमें हम चेंज नहीं कर सकते. एंड डज नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन. वही है कि इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. एंड स्टोर यूनिक वैल्यू. ऑफ कोर्स यूनिक वैल्यू स्टोर करेगा क्योंकि ये सेट है. एंड देन नेक्स्ट है डिक्शनरी. स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर. जो डिक्शनरी होता है इसको हम की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं. लाइक आपका एज लिखेंगे, जो की है वो आपका एज हो जाएगा. एंड जो आपका एज लाइक योर एज इज 25, सो वैल्यू में हम 25 लिखेंगे. दैट इज योर की वैल्यूज पेयर. एंड जो हमारा डिक्शनरी होता है म्यूटेबल होता है, मस्ट बी यूनिक होता है ऑफकोर्स. एंड रिटेन यूजिंग की वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बता दिया. एंड देन नेक्स्ट बाइट्स एंड बाइट एरे. सो बाइट्स इज इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स एंड जो बाइट एरे होता है वो म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट होता है. इसको भी हम जुपिटर नोटबुक पे रन करके दिखा देंगे कि बाइट्स एंड बाइट एरे में क्या डिफरेंस है, वहां आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके. एंड नेक्स्ट हमारा रेंज एंड नन. तो रेंज इज रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड कॉमनली यूज्ड इन लूप. रेंज हमारा लूप में यूज होता है. जैसे आपने फॉर आई इन रेंज, तो वहाँ पे हम रेंज लिखते हैं ना, तो उसको हम रेंज वहाँ लूप में ज्यादा ही यूज होता है. ये जो डेटा टाइप होता है, अब आप पूछोगे रेंज डेटा टाइप होता है? यस, रेंज इज अ डेटा टाइप, कलेक्शन डेटा टाइप. एंड जो हमारा लास्ट है वो नन है. रिप्रेजेंट्स नो वैल्यू यूज ऑन अ वेरिएबल हैज नोट. जब वेरिएबल के पास कोई भी डेटा नहीं होता है तो हम नन डेटा टाइप यूज करते हैं. तो ये था आज का हमारा कलेक्शन डेटा टाइप, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कि हम क्या क्या कवर करेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है, तो अभी तो मुझे लगता है कि आपको थ्योरेटिकल एक आइडिया लग गया होगा कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है.
सेट क्या होता है, फ्रोजन सेट क्या होता है, ये सब मतलब आपको एक आइडिया लग गया होगा। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि आपको डाउट तो नहीं आएगा कि हाँ लिस्ट क्या था मैम, लिस्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज करिए, टपल में ऐसा पैरेंथेसिस क्यों यूज करिए, ऐसा डाउट तो नहीं आना चाहिए ना। तो इसको मैं एक बेसिक आइडिया आपको इंप्लीमेंट करने से पहले एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ, ताकि जब मैं लिखूँ प्रोग्राम तो आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा एक थियोरटिकल नॉलेज। तो आप इसको पहले अच्छे से समझ तो आ ही गया होगा। अब हम इसको जुपिटर नोटबुक पे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो के लेक्चर में ये जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स पढ़े थे, होप आपको इतने तो समझ आ गए होंगे। ठीक, मैंने इसमें कुछ होमवर्क दिए थे, एक बच्चे ने करके भी दिखाया कमेंट में, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने इसको पूरे लेक्चर को देखा एंड अटेम्प्ट किया, बहुत ही अच्छी बात है। और आपको समझ आ गया तब तो फिर क्या ही। और आपने कुछ मिस्टेक्स किया था, मैं आपको बता देती हूँ। आपने जो कमेंट में मिस्टेक किया था, जो मैं आपको होमवर्क दी थी, तो इसमें जैसे मैंने दिया था कि आपका ये जो है आउटपुट आना चाहिए। ठीक, तो आउटपुट मतलब मैं कहना चाह रही थी कि जैसे मैंने ये आपका आउटपुट ही होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ इसको कैसे करेंगे। तो इसको हम करेंगे ट्रिपल कोट्स में। ट्रिपल कोट्स समझ रहे हो आप, ट्रिपल कोट्स में करेंगे, ट्रिपल कोट्स। लाइक ये भी आना, लाइक आप डबल कोट्स में करोगे ना, तो आप डबल कोट्स आपका यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। एंड सिंगल कोड में करोगे तो आपका यहाँ पे टर्मिनेट होगा। सिंगल कोड में करोगे तो आपका यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसके जो आगे वाला होगा वो तो रह जाएगा ना। लाइक ये यहाँ पे आपका सिंगल कोट्स में करोगे तो यहाँ पे आपका डबल कोट्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल कोट्स हो जाएगा। तो ये दोनों रन हो जाएगा, इतना एरर आ जाएगा ना। तो इसको हम ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं। ट्रिपल कोट्स में मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ प्रिंट, ओके, 1 2 हाँ ओके। अब मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे लिख रही, ठीक है, ओके। अब मैं इसको रन कर रही। ओ वेट अ मिनट, हाँ अभी देखो ये आपका सेम एज जैसे मैंने दिया था वैसे ही प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हो। आप बोलोगे मैम ट्रिपल कोट्स, ये तो मैंने पहली बार देखा, ऐसा तो होता नहीं है, काफी लोगों को नहीं पता होता, पर ये होता है। हम डबल ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं अगर हमें नीड पड़ती है तो ये था कुछ कोट्स को लेके, तो मैंने बता दिया। होप आपको क्लियर हो गया होगा और बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इसको किया था बूलियन वाला, जो कि सही थे सारे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिस्ट। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ कलेक्शन डेटा टाइप। ओके, कलेक्शन डेटा टाइप। ओके, सो कलेक्शन डेटा टाइप में हम पहला पढ़ेंगे लिस्ट। लिस्ट आपको समझ आ ही गया होगा, म्यूटेबल होता है, मीन्स वी कैन चेंज इट, एंड लिस्ट इज रिटन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं नंबर्स इज इक्वल टू, ओके, लाइक आप स्क्वायर कैसे लिखोगे, स्क्वायर आप दोनों साथ में प्रेस कर दोगे तो आपका दोनों, लाइक एक बार ये दबाओ एक बार ये दबाना, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो, टाइम टेकिंग हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, बिगनर हो तो आपके लिए सब चलेगा। राम, मैंने राम ले लिया, एक नेम ले लिया, ठीक। छोटा छोटा नंबर लेते हैं, लाइक मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। ओके, अब मैं बोल रही हूँ प्रिंट नंबर्स। ओके, ये देखो ये आपका लिस्ट में एज अ लिस्ट ये प्रिंट भी होता है आपका। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में दे रहे हो ना, तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था म्यूटेबल बताया था, लिस्ट इज म्यूटेबल। ठीक है, तो ये कैसे चेक करेंगे मैम कि लिस्ट म्यूटेबल होता है। ठीक, तो इसको भी मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले आपको एक दो और एग्जाम्पल दी थी। तो लाइक मैंने आपको दे दिया नेम इज इक्वल टू, नेम ले लिया, हाँ एक सेकेंड सॉरी, नेम इज इक्वल टू मैंने ले लिया राम। ओके, यहाँ पे ले लिया श्याम, जो भी कॉमन नेम है याद आ जाता है, राम श्याम जो भी है। ठीक, तो इस पर राम श्याम, एंड देन मैंने ले लिया अंकिता। कोई बात नहीं, चलता है, जो भी माइंड में आ रहा है मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट नेम। अब मैं प्रिंट किया, ये देखो ये आपका बोल सकते हो आपका ये मैंने एक स्ट्रिंग लिया, आप यहाँ पे इंटीजर लिए थे। लिस्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटीजर। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, ये मैंने एज अ स्ट्रिंग लिया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका राम श्याम अंकिता, ये आपका लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो गया। अब हम एक वैल्यू फ्लोट लिख के देखते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे, क्या ले सकते हैं, कोई नंबर, चलो मिक्स लिख देखते हैं कि मिक्स क्या आता है। ठीक, एक बार मिक्स भी लिख, जिसमें इंटीजर भी हो, फ्लोट भी हो, एंड स्ट्रिंग भी हो। यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 10, नहीं, जैसे मैंने ले लिया कोड अल्फा, ले लेती हूँ कोड अल्फा एज अ स्ट्रिंग, एंड देन मैंने ले लिया 10। ओके, एंड देन मैंने एक फ्लोट नंबर ले लिया 415.90। ओके, तो ये इसमें ये हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट मिक्स्ड। ओके, ये देखो ये हमारा है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि हम केवल स्ट्रिंग को लेंगे तो प्रिंट होगा, केवल इंटीजर वैल्यू लेंगे तो, इसमें हम मिक्स भी ले सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट,
फ्लोट, बूलियन, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कुछ भी ले सकते हो, बूलियन भी ले सकते हो, ट्रू फॉल्स भी ले सकते हो, वो भी आप कोड अल्फा की जगह पे ट्रू लोगे, ऊपर ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक, तो आप वो भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, ओके, अब हम देखते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, ठीक है, तो म्यूटेबल कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स इज इक्वल टू, इसको मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे किया, एंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि म्यूटेबल कैसे होता है, ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नंबर, जैसे आपको इंडेक्सिंग के बारे में तो पता होगा ना, वेट अ मिनट, मैं आपको इंडेक्सिंग के बारे में बताती हूँ, लाइक जो यहाँ पे वन है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 की इंडेक्सिंग 0 होगी, 2 की इंडेक्सिंग 1 होगी, 3 की इंडेक्सिंग 2 होगी, 4 की इंडेक्सिंग 3 होगी, 5, लाइक हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इंडेक्सिंग इसका क्या होगा, 0 1 2 3 3 4, ओके, ये हमारी एक सेकंड, ये हमारी जो 1 2 3 4 5 है ना, इसकी इंडेक्सिंग है, ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंडेक्सिंग, ओके, 0 1 2 3 4 ये हमारा जो है इंडेक्सिंग होगा, तो अभी हम जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर, अब जैसे मैं 2 पे अपडेट करना चाह रही हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू इंडेक्सिंग पे क्या है आपका 0 1 2 3 है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रही प्रिंट नंबर 2 इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, अब आप मैं नंबर को प्रिंट करिए, अब देखो क्या आएगा, नंबर इज नॉट डिफाइंड, वेट अ मिनट, नंबर को एज एंड नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे आपका नंबर्स था ना, मैंने नंबर लिख दिया, तो ये होती है छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आपको ध्यान रखनी होती है, मैं भी कर दिया, तो यहाँ पे आपका एस होगा, ठीक है, अब मैं प्रिंट करती हूँ, तो देखो ये आपका जो मैंने यहाँ पे 2 इंडेक्सिंग पे 50 दिया, तो ये आपका अपडेट हो गया, दिस इज म्यूटेबल, इसे ही हम कहते हैं कि ये म्यूटेबल होता है, हम इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं, अब लाइक मुझे कुछ अपडेट करना हो, ठीक है, अब मैं करती हूँ नंबर, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, नंबर डॉट अपेंड 100 किया, ठीक, मैंने 100 किया, अब मैं प्रिंट करती हूँ प्रिंट नंबर्स, ओके, अब आप देखो अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड हो गया, पॉप हो गया, ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, अभी एक बेसिक बता दे रही हूँ, ठीक है, तो अपेंड आपका क्या होगा, अपेंड ये आपका लास्ट में अपेंड हो जाएगा, मैंने 100 देखो 1 2 50 ये लास्ट में एकदम अपेंड हो गया, लास्ट में स्टोर हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है, तो ये था हमारा लिस्ट, कहने का मतलब ये था, मैं आपको बताना चाह रही अपेंड और ये सब यूज करके बताना चाह रही थी कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल कैसे होता है, ठीक है, तो अभी इतना ही था, लिस्ट का हम एक डिटेल लेक्चर लेंगे, तो उसमें हम लिस्ट के सारे जितने भी इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ कराएंगे, उसमें हम 40 से 50 क्वेश्चन जुपिटर नोटबुक पे रन करके देखेंगे, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टपल, ओके, लिस्ट अब हमारा हो गया टपल, एक सेकंड मैं इसको मार्क डाउन कर देती हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ टपल, मार्क डाउन करती हूँ, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक, मार्क डाउन टपल, ओके, टपल स्टार्ट कर दिया, अब टपल क्या होता है, टपल जैसे मैंने आपको बताया था, टपल इज सेम लाइक लिस्ट बट इट इज इम्यूटेबल, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, एंड टपल में हम करली ब्रैकेट्स को टपल में हम राउंड ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, तो देखते हैं टपल के एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी एग्जांपल, लाइक मैंने लिया t इज इक्वल टू वेट अ मिनट, हाँ, t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ओके 6 लिख लिया, अब मैं यहाँ पे करती हूँ प्रिंट t, ओके, अभी देखो ये आपका एज अ टपल प्रिंट हो गया, एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अब जैसे मुझे इसका टाइप चेक करना होगा, ठीक है, तो मैं इसका टाइप चेक करती हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ t, ये देखो ये आपका टपल हो गया, मैंने यहाँ पे लिस्ट में आपको चेक करके नहीं बताया था, आपको बता देती हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि मैम आपने तो इसमें बताया ही नहीं, आप कैसे आगे बढ़ गई, तो बता देती हूँ, बेसिक था, मैंने कल पढ़ा दिया था ना आपको, तो मैं इसलिए इतना ध्यान नहीं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, नंबर्स, ओके, ये देखो आपका क्लास लिस्ट आ गया, ठीक है, तो आप इसमें भी कर लेना, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप तो इतना कर ही सकते हो ना, आप तो इजी हो गया, जैसे कि मैंने आपको जो कल के लेक्चर में पढ़ाया था उससे तो बहुत ही ज़्यादा अब आपके लिए इजी हो गया होगा, ठीक है, तो ये आपका टपल हो गया, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे अब टपल इज क्या होता है, टपल इज इम्यूटेबल, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, लाइक देखते हैं प्रिंट, देखते हैं प्रिंट t 0, ओके, अब इसको हम रन करते हैं, t 0, एक सेकंड, तो ये हमारा जो है तो ये जो हमारा टपल का टाइप था, अब टपल में हम कुछ प्रोग्राम करके देख लेते हैं, और जैसे यहाँ पे क्या है ना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग की है, तो ठीक है, अब मैं इसे इंडेक्सिंग से पता भी कर सकती हूँ कि इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे प्रिंट टी, एक सेकेंड,
जैसे मुझे पता करना हुआ कि प्रिंट 0 1 2 3, जैसे मुझे 3 पे पता करना हुआ 3 पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है, तो 0 1 2 3, 3 पे 4 वैल्यू है, ठीक है, 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 आ गया, यानी 0 1 2 3, 3 पे आपका 4 है, 3 इंडेक्स पे आपका 4 है, तो ये आपका आउटपुट आ गया। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुझे वो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है, आप मुझे बताना कि वो क्या होता है। तो मैं आपको देती हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया s इज इक्वल टू, मैंने दे दिया आपको s इज इक्वल टू, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको कमेंट में बताना है करके, रन करके बताओ या फिर आप सोच के बताओ कि उसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ s इज इक्वल टू 10 10, ओके, इसको मैं ऐसे दे रही हूँ, एंड देन मैंने इसको किया प्रिंट s, ओके। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे करके बताओगे कमेंट में कि इसका क्या आएगा आउटपुट, ओके। ये आपका, वेट अ मिनट, अगर जो मुझे मल्टी लाइन कमेंट देना होता है तो हम ऐसे देते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट दे दी। ये आपका आज का होमवर्क है, आप मुझे करके कमेंट में बताओगे। ये आपका होमवर्क हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा लिस्ट हो गया, टपल हो गया, अब हमारा नेक्स्ट क्या था, सेट। अब हम पढ़ेंगे सेट। अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ, आप ये एकदम वो मत होना कि मैम ये रह गया, मैं इसको एकदम डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगी। तो सेट आपका क्या होता है, सेट यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, एंड सेट जो होता है वो क्या होता है आपका अनऑर्डर्ड होता है। सेट के भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने s इज इक्वल टू लिया, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लूंगी, 1 2 3 4 1 दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, चलो यहाँ पे नहीं देखते, बाद में देखेंगे। एंड देन मैं बोली प्रिंट s, ओके, ये देखो आपका ये प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, इसका टाइप क्या है, प्रिंट टाइप ऑफ s, ये देखो ये आपका सेट है, ठीक। अब जैसे एग्जांपल मैं और लेती हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू s इज इक्वल टू, एक सेकंड सॉरी, s इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5, ठीक। अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ प्रिंट s, ओके, यानी कि यहाँ पे ये आपका ये आउटपुट है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सेट होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेता। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 4 2 टाइम्स है, लेकिन इसने 1 टाइम्स लिया ना, तो यही आपका है कि सेट आपको यूनिक वैल्यू ही स्टोर करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, लाइक मैं कर रही हूँ s डॉट एड 100, ठीक। अब मैं बोल रही हूँ प्रिंट, इसका देखो क्या ऐड करेगा ये, हाँ ऐड कर दिया। यानी कि जो s होता है वो जो हमारा सेट होता है वो भी हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ही होता है, हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन मैं एक, अगर मुझे रिमूव करना हुआ s डॉट रिमूव, जैसे मुझे 5 रिमूव करना हुआ, ठीक। अब मैं इसको बोल रही हूँ प्रिंट s, ये देखो ये हमारा यहाँ इसमें से 5 रिमूव हो गया। यानी कि ये कि सेट म्यूटेबल होता है और ये यूनिक वैल्यू को ही स्टोर करता है। तो सेट में इतना था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिक्शनरी। अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया ही दे रही हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी एकदम डिटेल में। ये हो गया हमारा डिक्शनरी, ओके। अब डिक्शनरी क्या होता है, तो जो डिक्शनरी होता है वो की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, और जो डिक्शनरी होता है वो भी कर्ली ब्रैकेट्स में विथ कॉलन के साथ लिखते हैं। चलो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, लाइक मैंने लिखा यहाँ पे std इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिया नेम एंड सॉरी, इसको यहाँ पे नेम, ठीक। यहाँ पे मैं राम लिखती हूँ, ठीक, राम लिख दिया एंड कॉमा दिया, एंड अब मैं इसकी लिखती हूँ एज, ओके, एज इक्वल टू 20। अब मैं std प्रिंट कर रही हूँ, ठीक। ये देखो ये आपका प्रिंट हो गया, यानी नेम राम एज 20, ठीक। तो ये जो है ये आपका प्रिंट हो गया। अब मैं इसका टाइप देख लेती हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ, एक सेकेंड, प्रिंट टाइप ऑफ std, ये देखो ये आपका डिक्शनरी टाइप का आ गया। तो ये जो था ये आपका अब हम इसको इंडिविजुअली चेक करके देखते हैं, क्या इंडिविजुअली बताएगा कि नेम क्या था, एज क्या था, मतलब जो हमने डेटा दे रखा था वेरिएबल को, क्या वो इंडिविजुअली बताएगा कि मैंने उसको नेम क्या दे रखा था, उसकी एज क्या थी, उसके रैंक क्या थे, सब कुछ। तो चलो चेक करके देखते हैं, ठीक है। प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिखा std, जैसे मैंने std वेरिएबल में इसको स्टोर किया था ना, तो मैंने यहाँ पे std लिखा, ठीक। अब मैं यहाँ पे नेम देती हूँ कि नेम के अंदर मैंने क्या स्टोर किया था, जो की थी उसको देखते कि उसकी की के अंदर कौन सी वैल्यू मैंने स्टोर की थी। तो क्या ये प्रिंट करके देगा, एक बार आप खुद सोच के बताओ, देन मैं रन करती हूँ। क्या दे सकता है, नहीं देगा, देखते हैं, रन करा के दे दिया। यानी कि ये इंडिविजुअली भी बता देगा कि हम जो हमारा वेरिएबल था उसमें हम क्या क्या स्टोर कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे std एज भी चेक कर लेती हूँ, std, ओके, जैसे वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी तो सभी करते हैं थोड़ा कोड जल्दी लिखने के लिए, तो मैं भी कॉपी कर लियो, थोड़ा आप वो मत हो जाना कि मैम तो कॉपी करके लिख रही है, ठीक। तो ये आपका हो गया, एज भी आपका 20 आ गया। तो ये था आपका डिक्शनरी। अभी मैं थोड़ा बता दे रही हूँ। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
हम देख लेते हैं रेंज कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो रेंज को मैं मार्क डाउन करती हूँ यहाँ से एंड देन रेंज पे आ गए। अब जैसे मैंने किया प्रिंट रेंज 5। ठीक, अभी देखो आपका रेंज 0 से 5 आने 0 से 5 और रेंज क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया तो 5 इज इक्वल टू 5 आपका n है एंड जो हमारा वैल्यू होता है वो n माइनस 1 होता है, यानी कि 0 1 2 3 4। ये जैसे यहाँ पे 5 लिखा है ना तो ये 4 तक लेगा, n माइनस 1 तक लेगा, तो ये आपका 0 से 5 आ गया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, एक सेकेंड, लिस्ट रेंज 5। ओके, अब देखो ये मैंने एक लिस्ट ले ली। ठीक, अब ये जो है आपका लिस्ट आ गया 0 से 5 तक। अब देख रहे हो आपका 4 आ रहा है, यानी कि n माइनस 1 आ रहा है। अब मैं जैसे ये एज अ लिस्ट आ रहा है, अब मैं इसको एज अ टपल भी ले सकती हूँ। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे टपल, मैं यहाँ पे 10 लेती हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने 10 ले लिया। ये देखो ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका एज अ टपल आ गया 9 तक। तो ये था हमारा रेंज। अब हम देख लेते हैं रेंज क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, ये एक नंबर का सीक्वेंस होता है, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। हम एक चीज और देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट रेंज। ठीक, 1 लिया, 10 लिया, ओके एंड 2 लिया, 3 लेते हैं, नहीं 2 3 लेते हैं, कोई ना आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको रन करते हैं। 147 ये कैसे आया, ये तो सोचने वाली बात है। तो जो हमारा 1 से 10 ये हमारा जो होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड जो 10 होता है वो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है एंड जो 3 होता है ये हमारा स्टेपिंग पॉइंट होता है। स्टेपिंग पॉइंट मतलब दैट मीन्स कि जैसे हमारा 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 0 से 1 2 3 रन करेगा, स्टेपिंग मतलब 3 स्टेप लेगा, 1 2 3 एंड देन ये 4 पे आ गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 4 आ गया, जैसे 1 तो आपका प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद इसने 3 स्टेप लेके ये 4 पे आ गया एंड हम फिर 4 से एक 3 स्टेप और लेते हैं, 5 6 7। जैसे मैं यहाँ पे 4 पे आ गई एंड 5 6 7, ये आपका यहाँ पे 7 पे आ गया। ठीक, तो ये आपका 7। अब 7 से 8 9, उसके बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो उसके बाद प्रिंट ही नहीं होगा। तो ये था हमारा 1 जो होता है इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा। ठीक, एंड जो हमारा 10 होता है वो लास्ट होता है एंड जो 3 होता है हमारा स्टेपिंग पॉइंट होता है, यानी कि 1 1 2 3 पे आ गया, फिर 1 2 3 7 पे आ गया, यानी कि 1 4 7, ये आपका प्रिंट हो गया। तो ये था रेंज फंक्शन। ठीक है, अब रेंज फंक्शन में नन, तो इसको नन बाइट्स एंड बाइट एरे देख लेते हैं ना। ठीक, बाइट्स एंड बाइट एरे। ओके, इसको मैं मार्क डाउन कर देती हूँ यहाँ से एंड ठीक, जैसे मैंने लिया b इज इक्वल टू बाइट्स 65 66 67। ठीक, 67। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया बी, प्रोग्राम लिखा। अब आप बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो पहले मैं बता दूं, जो हमारा 65 66 67 है, ये जो हमारा आस्की वैल्यूज होते हैं, ASCII, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ASCII, ये जो हमारे होते हैं ASCII वैल्यूज होते हैं। ठीक, अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो ये हमारा VABC आ रहा है, यानी कि ये करेक्टर में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो 65 66 67 है इसको करेक्टर में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक, अब मैं इसको एक बार प्रिंट टाइप ऑफ बी। ठीक, अब ये देखो ये आपका बाइट्स है, यानी कि ये बाइट्स डेटा टाइप का हो गया। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी हमारा बचा है वो कवर कर लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आ गया होगा और मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप कर लेना, और बस आज के लेक्चर में ही इतना था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, बाइट्स, अरे, रेंज, बाइट्स सब कुछ डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो जो भी हमारा बचा है उसको हम नेक्स्ट कवर करके आगे के लेक्चर में हम करेंगे ऑपरेटर्स का, यानी कि कल के लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लो। एंड कुछ लोगों को डाउट था कि मैम इंग्लिश में वीडियोस नहीं आती, तो हमारे क्या है ना कि आप इसको कैप्शन, आप जाओगे वहाँ पे कैप्शन के ऑप्शन पे जाओगे, आप वहाँ से कर लोगे तो आपका इंग्लिश में भी टाइपराइट होके आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर जो ओवरऑल इंग्लिश में बोलूंगी ना तो कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, तो बेसिक यही रहेगा हमारा कि सबको समझ आए, और आप वहाँ से जाके टाइपराइट करके आप कैप्शंस पे जाके वहाँ पे आपका इंग्लिश का भी ऑप्शन आता है, तो आप कर सकते हो। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं थोड़ा बच्चों को पसंद आ रहा है वो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना। एंड इसके नोट्स जो ये पीपीटी है, ये पीपीटी एंड जो हमारा जुपिटर नोटबुक का जब हमारा डेटा टाइप्स खत्म हो जाएगा उसका मैं जुपिटर लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो कोड के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड आज के लिए इतना था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना मैम ऑल क्लियर। एंड होमवर्क अगर हो जाए तो होमवर्क भी कमेंट कर देना। एंड आज के लिए इतना था।